नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह माना गया है, और वो है केतु। वर्तमान में केतु सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 5 दिसंबर 24 तक मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। केतु का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं केतु क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह हैं केतु। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदी पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो मोक्ष की स्थिति बनती है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या फिर गुरु या शुक्र की राशि में केतु का गोचर होगा। केतु त्याग के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना डेवलप करें। और अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाते। अचानक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर भी डायग्नोज ना कर पाएँ। अचानक बड़ी धनहानि हो जाना, अचानक से परिवार के किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना, या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित हो जाना। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग,
पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों और जोड़ों में दर्द, ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और केतु दोनों को धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हुए तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और ख़राब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, और अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लगते हैं। सांप, बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब केतु के कारण होता है। केतु की एक बड़ी विशेषता है कि जिस भाव में केतु का गोचर है, अगर आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। केतु आपको वो चीज़ स्वतः प्रदान कर देगा। और दूसरी बात, जिस भाव में केतु का गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों की गोपनीयता बना कर रखें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। अगर धन भाव में केतु का गोचर है तो आपको अपनी वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही धन के पीछे भागना बंद कर दें, धन स्वतः आपके पास आ जाएगा। तो इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, और उसी के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुख को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है, लीगल एग्रीमेंट्स को दर्शाता है, आपकी डेली इनकम को दर्शाता है, और साथ ही साथ आपकी सोशल इमेज को दर्शाता है। यहाँ पर केतु का गोचर है। अब देखिए, केतु यहाँ पर 18 मई 25 से गोचर कर रहे हैं, तो फिर नई बात क्या होने जा रही है? नई चीज़ क्या होने जा रही है? नई चीज़ ये होने जा रही है कि केतु मघा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है सिंहासन। तो अब आपको 7वें भाव से संबंधित चीज़ों का सिंहासन प्राप्त होने जा रहा है। यानी 7वें भाव की चीज़ों को लेकर के आपके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थीं, जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थीं, जो कार्य आपके रुके हुए थे, वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। आपके लग्न में राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब राहु क्या है? राहु तो सर्प माना गया है, सर्प का मुख। तो राहु ने तो 7वें भाव को डस लिया, समाप्त कर दिया। लेकिन केतु क्या है? केतु डसते नहीं हैं, ये जकड़ करके रख लेते हैं। सर्प का जो निचला हिस्सा होता है वो क्या है? वो कुंडली मार देता है, जकड़ लेता है। तो केतु जो है जकड़ करके 7वें भाव की चीज़ों को बैठे हुए थे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब
जकड़न की समाप्ति होगी। आने वाले 8 महीनों तक आप बुलंदियों को स्पर्श करने जा रहे हैं, सिंहासन को प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन कैसे, ये भी आपको समझना है। केतु क्या है? केतु डीप रिसर्च को दर्शाते हैं, केतु डीप नॉलेज को दर्शाते हैं। आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया, राहु ने डस लिया, मतलब आपके पार्टनर्स ने आपको चीट कर दिया, आपके साथ धोखा हो गया। 7वें भाव से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी। क्या किया राहु ने? राहु ने गलत फहमी और शक की स्थिति बना दिया। अब केतु क्या करेंगे? केतु डीप नॉलेज को दर्शाते हैं। तो केतु के प्रभाव से पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस पार्टनर को सही ढंग से समझ पाएंगे, अपने जीवन साथी को सही ढंग से समझ पाएंगे। क्या वजह है, किन कारणों के कारण आपके साथ धोखा हुआ, किन कारणों से आपके मैरिज लाइफ में गलतफहमी और कलह की स्थिति बनी है। इन चीज़ों को आप डिटेक्ट कर पाएंगे। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आपकी डेली इनकम प्रभावित हो रही है? ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आपकी सोशल इमेज खराब हो रही है? जब इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे तो क्या होगा? व्यापार में उन्नति, दाम्पत्य जीवन में सुख, डेली इनकम में वृद्धि, सोशल रिस्पेक्ट की प्राप्ति। दशम से दशम होने के नाते 7वें भाव से कैरियर को भी देखा जाता है। तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। केतु डिटैचमेंट को दर्शाता है, मुक्ति दिलाता है। किन चीज़ों से? कर्म के बंधनों से आपको मुक्ति करने आ रहे हैं केतु। अब देखिए 7वां भाव क्या है? कुंडली का 3रा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। इसे कहा गया है काम त्रिकोण, यानी वो भाव जिसमें बैठे हुए ग्रह या जिस भाव के स्वामी आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनते हैं। तो और केतु क्या है? मोक्ष। मोक्ष यानी इच्छा तृप्ति, इच्छाओं की तृप्ति, इच्छाओं की पूर्ति होना और उसके बाद मन में एक संतोष, शांति की भावना डेवलप होना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो तमाम प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही थीं,
उन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे केतु। केतु जड़ को दर्शाता है, रूट्स को दर्शाता है। तो आपकी जड़ों को मजबूत करेगा। कहाँ पर? बिजनेस के फील्ड में, कैरियर के फील्ड में और मैरिज लाइफ के मामले में आपकी जड़ों को मजबूत करेगा केतु। राहु क्या करेंगे? राहु आपके लग्न में बैठे हैं तो ये आपको हाईली एम्बिशियस बनाएंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे, नई नई इच्छाएं आपके मन में जागृत करेंगे। उन इच्छाओं को पूरा करना, ये जो कार्य करेगा, ये कार्य करेंगे केतु। क्योंकि काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो काम त्रिकोण है ये आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। तीसरा भाव जो काम त्रिकोण में आता है ये आपके एफर्ट्स को दर्शाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एफर्ट करना और फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करना, ये कार्य करेंगे केतु। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में, चूंकि मुझे तो नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, ये तो मुझे नहीं पता। अगर खराब फल दे रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि कैसे पहचानेंगे कि खराब फल दे रहे हैं, तो अगर खराब फल दे रहे हैं आपको, तो आगे मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। उन उपायों के करिएगा, उन उपायों के द्वारा केतु को शांत कीजिएगा, केतु देव को प्रसन्न कीजिएगा। और अगर मुझसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। अब आइए बात करते हैं केतु के उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर खराब हैं या खराब फल दे रहे हैं, तो केतु महाराज को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, केतु के पास केवल धड़ है, सिर नहीं है। तो आप जितना अधिक दिव्यांग जनों की मदद करेंगे, दिव्यांग जनों की सेवा करेंगे, दिव्यांग जनों की देखभाल करेंगे, केतु उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे। केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। अगर आप घर में एक काला कुत्ता पालते हैं या स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराते हैं, तो इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें हर बुधवार को। शनिवार को केतु के मंत्र का जाप करें, ओम कें केतवे नमः। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और तुलसी की माला धारण करें।
साथ ही साथ काले या भूरे रंग के कंबल का दान करें और किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के लहसुनिया भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको जीवन में बुलंदी की प्राप्ति होगी। आप जीवन में ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे।